ठीक है, तो कृपया करके शांति से पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे। 50 मिनट बचा हुआ है, 40 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट पहले छुट्टी कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा बात है ये सब। या चलो, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन कुछ है या नहीं, एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर हम दिए हुए पोलोमियल एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, तो सर हो गया क्या, फैक्टराइज हो गया। यानी ये कुछ और नहीं, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है। क्या ये फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है, बस इतना ही समझना है। फैक्टराइजेशन कुछ है ही नहीं, ये क्या है सर, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है। लेट सपोज हमारे पास कोई एक नंबर हो, जैसे 21 एक नंबर है ना। तो 21 को लिखा जा सकता है क्या क्या, तो इसके फैक्टर में अगर तोड़ दिया जाए तो 21 बराबर क्या हो सकता है, 3 × 7 हो सकता है। तो आपने क्या लिखा, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। तो सर ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, यस हो गया फैक्टराइज, है ना। अगर आप प्राइम फैक्टराइज करो, इसका 21 का प्राइम फैक्टराइज करो, किए हो ना आप लोग प्राइम फैक्टराइज, कितना टूटेगा, 3 × 7 टूटेगा ना, हो तो गया फैक्टराइज। यानी फैक्टराइज कुछ और नहीं है, हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं उसको, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है क्या। To express a given polynomial as the product of polynomial each of the degree less than that of the given polynomial such that no such a factor has factor lower than degree is called a factorization. Factorization है क्या, express a given polynomial as the product of polynomial, बस इतना ही है। और रहा बात सर डिग्री, तो डेफिनेटली फैक्टराइज करेंगे तो सर डिग्री घटेगा, क्या होगा, डिग्री घटेगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला से, जो कि जानना जरूरी है इस पूरे चैप्टर में। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे सर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। क्या है हमारा ये, एक्स एंड वाई। सर सबसे बेसिक फार्मूला जो हम लोग के पास में है वो क्या है, वो है सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या है सर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद बात करें सर, क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा सर, एक्स प्लस वाई इंटू क्या होगा, एक्स माइनस वाई। एक क्या होगा सर, एक्स प्लस का ए। बहुत जल्दी आते हैं आप लोग, हैं क्लास स्टार्ट हो जाता है तब आते हैं आप लोग, एकदम टाइम पे आते हैं आप लोग। एक्स प्लस का ए इंटू क्या होगा, एक्स प्लस का बी। अब हम चाहेंगे आप सभी किसी से कि आप लोग कॉपी निकालेंगे और इसको एक्सपेंड करके दिखाएंगे कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद हम बताना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लास 8 में पढ़ाया हुआ है बहुत बढ़िया से। एवरीवन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ऑल फार्मूला, गो फॉर दिस राइट नाउ। चमकाएं, और जल्दी चमकाएं। हाँ जी, कितना कितना आया आप लोग का, लिख दिए। चलो देखो यहाँ पर वेरीफाई करो, पहले वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। अगर इसको कोई लिख सकता है ऐसा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है ना। बस फैक्टराइजेशन करते समय हम लोग को थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे, तो फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा हेल्प मिलता है, बट कोई बात नहीं, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको करें सिंपलीफाई तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या प्लस में है, क्या तुम्हारा माइनस में है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो, इसको अगर एक्सपेंड किया जाए ना, तो ये एक्स का मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर। इस एक्स का मल्टीप्लाई इस बी से होता कितना होगा तुम्हारा, बी एक्स। और तुम्हारा कितना होगा, ए इंटू एक्स कितना होगा, ए एक्स। और क्या तुम्हारा ए इंटू बी कितना होगा, प्लस का ए बी होगा। अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाले तो कितना निकलेगा कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स कॉमन निकालो तो कितना होगा, ए प्लस का बी कर लिए हम लोग। यहाँ पर बी पहले है तो कोई थोड़ी फर्क पड़ जाएगा ऑर्डर चेंज करने से, प्लस क्या होगा तुम्हारा ए बी हो गया। सिंप्लीफाई कर दो भाई, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट एक्स का लिए इधर, बस कितना हो गया तुम्हारा, ए बी हो गया। ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला। यहाँ से ना एक बात याद रखिएगा आप लोग, क्या कि सर अगर हम लोग का यहाँ पर देखा जाए, ये एक्स और एक्स क्या है हमारा सेम है, क्या हमारा सेम है, और ये क्या हम लोग का डिफरेंट है, कैसा हमारा ये डिफरेंट है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स, और क्या होगा तुम्हारा ए बी। अगर हम थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं कौन कौन सही बना के दिखाता है हमको। एक्स माइनस का ए कर दिया गया, और यहाँ कर रहे हैं एक्स प्लस का बी, अब बना के दिखाओ तो क्या होगा एवरीवन। अब क्या होगा, अगर हम थोड़ा सा यहाँ चेंज किए हैं साइन, तो क्या होगा रिजल्ट बताइए करके, डू योर्स एवरीवन, खुद से करें। यहाँ पर बस हम साइन चेंज किए हैं तो क्या रिजल्ट चेंज होगा, करके दिखाएं। लिख दिए हैं, साइन चेंज किए हुए हैं।
लेट्स डू द डीजे डीजे। चल गया, आ गया। डन एवरीवन। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेंगे क्या। यहाँ पर ए निगेटिव है, पहले ना इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। देखो अगर सर इस x का मल्टीप्लाई इस x से कर तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। फिर इस x का मल्टीप्लाई किससे होगा, b से होगा तो कितना होगा, bx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का a है क्या तुम्हारा, प्लस का x है तो कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या होगा, माइनस का a इंटू बी, क्या माइनस का a b हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा b माइनस का a, और ये क्या होगा माइनस का ए बी। अगर थोड़ा सा इसको अरेंज किया जाए तो क्या रिजल्ट होगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस का ए एक्स माइनस का ए बी, यही बनेगा। अब आया सर क्यूबिक की थोड़ा बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ से फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे, एवरीवन जस्ट ट्राई टू गेट द फॉर्मूला ऑफ विच वन सर, ए प्लस बी का होल क्यूब एंड ए माइनस बी का होल क्यूब। देयर इज टू फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब एंड ए माइनस बी का होल क्यूब। Just try to get the value of these two formula. What is the formula of a plus b का whole cube and then a minus b का whole cube? और ये ना हम जब तक ये चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब तक फॉर्मूला पूछेंगे हम। टोटल 8 फार्मूला है और 8 फार्मूला हम याद करवा देंगे, मतलब उसको एक्सपेंड किया तो 15 बन जाएगा। हो गया। देखो यहाँ पर अगर पहले पार्ट को हम लोग देखें तो वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए तो वैल्यू क्या बनेगा, देखो यहाँ पर एवरीवन इसको एक्सपेंड करें तो वैल्यू क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या होगा 3a स्क्वायर बी, ए इंटू ए है ना, स्क्वायर हो जाएगा, बी हो गया तुम्हारा। अब प्लस क्या होगा 3ab स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या बनेगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी, यही ना होगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते वैल्यू क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। अब यहाँ देखो माइनस क्या होगा, माइनस का 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का कितना होगा 3ab स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, साइन चेंज हो रहा है थोड़ा सा, है ना। डन एवरीवन, ये हो गया। अब यहाँ से आप लोग इधर इरेज कर दें, इरेज कर दें इधर का, हाँ जल्दी कर लिखो तो जल्दी। अब इस साइड हम इरेज करते हैं और आप लोगों से थोड़ा सा बोलेंगे दिमाग लगाइए आप सबको, ठीक है, दिमाग सब कोई लगाएंगे और हम सबका को भी चेक करेंगे। एवरीवन यहाँ देखो, अगर आज के बाद से आपसे मैं बात बोल दे कि आप बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना होगा, और आपसे हम बोल दे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू कितना होगा, तो आप कैसे दिमाग लगा रहे हो ये हमको अपने अपने कॉपी में करके दिखाओ। तब कोई अप्लाई करेगा इसको, हम सबका थोड़ा बहुत स्टेप देखेंगे तब बताएंगे, ताकि तुम लोग को एक बार में समझ में आ जाए अच्छे से। जस्ट ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या निकलेगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या निकलेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप लोगों ने हम बताते हैं, सबका को भी देख लिए, हम थोड़ा बहुत देख लिए सबका। एक स्टूडेंट का परफेक्टली सही है, बाकी लोग का तो कोई ठीक ही नहीं है अभी तक। यहाँ देखो, बट कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं ना, अभी से एकदम सही बनाएंगे। अब देखो करना क्या है, आपके पास ना एक फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब का एक फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला नहीं है। कि हम लोग ना इसी फार्मूला से डिराइव कर लेंगे। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं एवरीवन, हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग ये समझो। सर हमको यहाँ पर बोला गया है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, और हमको यहाँ दिख रहा है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, दिख रहा है क्या, ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर है इसके बराबर है। तो एक हम काम करते हैं ना, इस वाले मटेरियल को यहाँ छोड़ देते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो क्या होगा रिजल्ट, ये रिजल्ट होगा क्या सर, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का बताइए
3ab अंडर ब्रैकेट क्या होगा, a प्लस बी होगा। कोई तकलीफ इतना से क्या, हम क्या कर रहे हैं समझ में आया आप लोग को? ये दोनों पार्ट बराबर है, इसको भूल जाओ, ये फार्मूला को भूल जाओ, इसका एक्सपेंड किया गया था तो निकला था, ये भूल जाओ। अब देखो आप लोग, हमको सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए था ना, इसको यहीं छोड़ दो, इस पूरे पार्ट को इधर भेज दो, तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी, हो गया ना? डाउट है क्या कुछ, क्या डाउट है? नहीं समझ में आया? आपको ए क्यूब प्लस का बी क्यूब चाहिए ना, सुनो ना। हाँ ठीक है ठीक है, साइड चेंज करने पर साइन चेंज होता है, तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं छोड़ दिए, इसको यहाँ उठा के रख दिए, क्या मिलेगा तुमको, इधर क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, इधर क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab, और अंडर क्या, अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। नहीं समझ में आया क्या? अब आ गया ना? अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा और दिमाग, और दिमाग लगा के सर करेंगे क्या, हम देखेंगे कि दोनों जगह पर है क्या कॉमन। देखो यहाँ पर, यहाँ भी ए प्लस बी है, और ये तुम्हारा क्या है, ए प्लस बी यहाँ भी है ना, तो हम ए प्लस बी को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, ए प्लस बी का कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, ए प्लस बी आ गया सर यहाँ पर, और यहाँ क्या आएगा देखो, अब आपने यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब में से एक ए प्लस बी तो निकाल लिए, यहाँ क्या होगा सर, क्यूब में से एक तो हम कॉमन निकाल लिए, तो फिर तुम्हारा कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ क्या होगा, माइनस का 3ab, हो गया ना? क्या करें समझ में आया आप लोग को? हमारे पास जो सर यहाँ पर ए प्लस बी यहाँ भी था लेकिन क्यूब में था, और ये तुम्हारा क्या है, ए प्लस बी है। देखो, अगर एक्स क्यूब प्लस का 2x लिखा हुआ है तो कुछ कॉमन निकल सकता है, एक्स कॉमन निकल सकता है, तो क्या यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। जब यहाँ पर क्यूब था तो आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ स्क्वायर बचेगा ना, तो वही काम किया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे सर, ए प्लस बी को एक्सपेंड कर लेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी को एक्सपेंड करेंगे, तो वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी तो रह जाएगा ऐसा ही, और ये भाई साहब कितना हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही ना होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये क्या है, माइनस का 3ab, सही है ना? तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, ए प्लस बी, और अंडर ब्रैकेट क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, मतलब कितना, माइनस का ab होगा। ये तुम्हारा हो गया, फॉर्मूला बन गया, यानी तुम्हारा ये फॉर्मूला निकलेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा सर, ये होगा ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होगा, ठीक है? ये आप लोग घर पे जाके फिर से करेंगे डिराइव इसको, ये रहेगा होमवर्क भी, और इसी तरह से इसको आप लोग करके खुद से ट्राई करें, इस वाले को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, डू इट बाई योर सेल्फ। बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लगभग में 85% स्टूडेंट एकदम टू द पॉइंट जा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करना है, देखो हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए सर ए माइनस बी का होल क्यूब, यही ना, सॉरी क्या चाहिए, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब चाहिए, यही ना, तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, क्या होगा वैल्यू, ये हो जाएगा सर ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये सर निगेटिव में देता क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 3ab अंडर ब्रैकेट क्या होगा सर, 3ab अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी, यही ना होगा? अब यहाँ जो कॉमन है उसको देखो, ए माइनस बी यहाँ भी है और ए माइनस बी यहाँ भी है, तो कॉमन है तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, ए माइनस बी तुम्हारा आ गया बाहर, ठीक है? अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या तुम्हारा प्लस का कितना, 3ab, 3ab, ठीक है ना? अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं अगर आगे, तो क्या होगा रिजल्ट, देखिए ये कितना होगा, ए माइनस बी रहेगा, यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, अब बस कितना है तुम्हारा 3ab, नहीं ना? इस तुम्हारा वैल्यू क्या होगा, ए माइनस बी बाहर रहेगा, और ये क्या रहेगा तुम्हारा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और देखो -2ab और प्लस 3ab कितना हो जाएगा, प्लस का ab हो जाएगा, प्लस का ab हो जाएगा। अब मेरे पास सुनो आप लोग, एवरीवन यहाँ पर एक बात दिख रहा है क्या, सुनो, यहाँ पर एक बात दिख रहा था, अगर सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना था ना, तो यहाँ क्या होगा सर, ए प्लस बी रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये तुम्हारा वैल्यू यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है ना, देखो यहाँ पर ए तो ए माइनस बी रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस छोटा सा डिफरेंस को अगर आप लोग माइंड में सेट कर लेना, तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा आंसर, लिख लीजिए, हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे। चलो कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन, हटा दें, यस।
अब यहाँ बोला गया सर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फॉर 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। चलो अभी से ना एक बात आप लोगों को बताएंगे, हमेशा याद रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर करे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड का अगर स्क्वायर करे तो क्या रिजल्ट आएगा। आप लोग को ना अभी से एक बात बताएंगे, सुनिए एवरीवन, इसको ना याद नहीं करना है, कभी भी याद नहीं करना है, कभी भी याद नहीं करना है। सुनिए कैसे होगा ये याद, एक बार में ये समझिए। अगर यहाँ पर सर जेड नहीं होता, ये सुनना, अगर यहाँ पर जेड नहीं होता तो रिजल्ट क्या होता, जैसे सर एक्स स्क्वायर होता प्लस का वाई स्क्वायर होता और प्लस कितना होता, प्लस का 2xy होता, यही ना होता। अब सर यहाँ पर तो जेड है, क्या है तुम्हारा, जेड है। सर जेड है ना, तो जेड को हम रखेंगे, क्या करेंगे, प्लस का जेड स्क्वायर कर लेंगे, क्या करिए, जेड स्क्वायर कर लिए। अब देखो क्या करेंगे सर, जब जेड नहीं था एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया गया था, अब जेड है तो क्या होगा, देखो प्लस का क्या होगा 2yz और प्लस का 2zx, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 2 एट टाइम हो रहा है, क्या है तुम्हारा 2xy, देखो 2xy हो गया, 2yz होगा और 2xz होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। अब इसी चीज को देख के ना आप लोग थोड़ा इसके ऊपर दिमाग लगाइए कि क्या होने वाला है, सोचिए ना, डायरेक्ट नहीं बोलिए, लिख के दिखाइए कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, क्योंकि साइन में यहाँ पर गड़बड़ होता है, क्या है तुम्हारा, ये साइन में गड़बड़ होता है, तो थोड़ा लिख के दिखाइए आप लोग क्या लिख रहे हैं। ये आपके सामने बना हुआ है ना, इसको ही देख के तो लिखना है, लिख के दिखाओ, हाँ दिखाइए तो कहाँ कहाँ माइनस होता है। चलो देखो एवरीवन, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, सुनो भाई भाई, यहाँ देखो एवरीवन, लुक हियर, आप लोगों को ना इसमें कुछ नया फार्मूला जानने को नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका साइन रूल लगेगा, क्या लगेगा, आप लोग को एक बात याद होना चाहिए कि सर अगर माइनस का मल्टीप्लाई करे प्लस से तो वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, या फिर प्लस का मल्टीप्लाई करे माइनस से तो वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, जबकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बस इतना ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। अब आइए, अब ना आप लोगों को ना हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है ये। तो अगर सर यहाँ देखा जाए तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा, यहाँ क्या था बीच में प्लस, प्लस कर लेंगे, वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कर लो ना, ऐसे कर दे रहे हैं, माइनस वाई था ना तो माइनस वाई का स्क्वायर कर दिए, प्लस क्या है, प्लस कर दिए, फिर तुम्हारा क्या होगा, माइनस जेड का स्क्वायर कर दिए, यही ना, माइनस जेड है ना, तो माइनस जेड का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव भी होता है। अब लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, प्लस का देखो यहाँ पर, प्लस का 2 एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो एक्स हो गया, और वाई कैसा है, निगेटिव है, तो माइनस का वाई हो गया। आया बात समझ में क्या करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्लस है तो प्लस करो, प्लस डालने से कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 क्या करोगे, वाई है तो वाई कैसा तुम्हारा, निगेटिव है, तो माइनस का वाई हो गया, और जेड कैसे तुम्हारा, जेड निगेटिव है तो माइनस का जेड हो गया। आ रहा है बात समझ में। और फिर क्या तुम्हारा प्लस का कितना, 2 जेड कितना है, निगेटिव है, तो माइनस का जेड हो गया, और एक्स कैसे तुम्हारा पॉजिटिव है, माइनस का क्या सर, ये जेड है। क्या ये आप लोग को समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर करने में प्लस ही होता है तो प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, और माइनस जेड है तो माइनस जेड का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, प्लस का जेड हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ देखो ये तुम्हारा क्या है, प्लस में, ये तुम्हारा क्या है, प्लस में, ये तुम्हारा क्या है, माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2xy, यानी कि दो प्लस में अगर एक माइनस रहे तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2yz हो गया। फिर यहाँ देखो एक है प्लस में एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2zx। तो यहाँ पर ना ज़्यादा टेंशन लेना नहीं था, बस हमको ये देखना था कि सर ये भाई साहब जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई होंगे अकेले उसको निगेटिव कर देंगे, और जहाँ दो बार आएंगे उसको पॉजिटिव कर देंगे, तो निगेटिव का स्क्वायर करने में पॉजिटिव हो जाता है, और दो बार निगेटिव मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव हो जाता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। तो आप लोग के लिए छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, अभी के अभी लिखेंगे आप लोग, तो क्या है सर कि अगर माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड है, इसका स्क्वायर करने में क्या रिजल्ट बनेगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या बनेगा, इतना करके आप लोग लेके आएंगे। ये दो होमवर्क रहेगा, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। डन, नोटेड, इरेज कर दें। आप लोगों को ये काम करना है कि सर इसको एक्सपेंड करके लाइएगा, कि अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो होता है ना,
वही काम आपको करके लाना है। मतलब इस x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, इस y का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, और लास्ट में तुम्हारा क्या बचा z, इस z का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, करके आप लोग का लेके आइएगा, हम चेक करेंगे इसको। एक्सपेंशन वाला काम है, सेम फार्मूला आएगा, बेसिकली फार्मूला उसी से डिराइव होता है। तो आपको ये लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई कर करके लेके आना है। इतना कर लीजिएगा तो आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, डू इट फास्ट। हाँ जी, हो गया। चलिए, एक लास्ट फार्मूला जो है आप लोग का वो देख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है देखिए, यहाँ पर फार्मूला है कि सर एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर होता है क्या? ये होगा सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये आप लोग का एक अल्टीमेट और लास्ट फार्मूला है। अगर इसका सेकेंड कंडीशन जो बनता है, इसी पर बेस्ड कंडीशन जो रहता है, उस कंडीशन के बारे में हम बात कर ले तो कंडीशन क्या रहता है? इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया। मतलब क्या है कि अगर हम तीनों को ऐड किए, ए प्लस बी प्लस सी किए और रिजल्ट 0 हो गया, तो क्या होगा? इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ये जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा सर? ये होगा सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 3xyz इज इक्वल टू, ये पूरा तुम्हारा क्या होगा? 0 होगा ना। अगर बोला जा रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो रहा है, तो क्या तुम्हारा 0 अंडर ब्रैकेट क्या होगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अगर आप 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा ना 0। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा सर कि ये जो वैल्यू है हमारा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हो गया 0। तो ये माइनस का 3xyz कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। मतलब सर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz। हो गया आपका आंसर। लिखेंगे आप लोग, उसको डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी के अभी। वन और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3A। और आपके सामने है पहला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का। बहुत ही बेसिक सा सवाल है ना। इसको देखिए कैसे बनेगा। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एवरीवन, एक बात हमेशा याद रखिएगा क्या, कि जब भी हम कॉमन लेंगे, क्या करेंगे जी सर? जब भी कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे सर लोवेस्ट डिग्री को। क्या लेंगे सर? लोवेस्ट डिग्री को कॉमन लेते हैं हम लोग। अरे डिग्री समझ में आ रहा है ना? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो लोवेस्ट डिग्री क्या करेंगे हम लोग? कॉमन निकालेंगे, यही ना। अब देखो यहाँ पर इस 9 को देखो, 9 को देखो तो क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। और इसे एक्स क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स। ये हम पहला क्वेश्चन बच्चे से बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे से तोड़ने में समझ में आवे, है ना। और तुम्हारा क्या है? 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। या सर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। बाकी इंटू क्या? एक्स इंटू वाई। अब ढूंढो कॉमन क्या है, ढूंढो कॉमन क्या है। ढूंढेंगे सर कॉमन, सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो इतना पार्ट तो सेम टू सेम है दोनों में। को बाहर निकालो, क्या निकालोगे बाहर? तुम निकालोगे 3x बाहर निकालोगे, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3 और x बचेगा ना। ये 3 और x बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 इंटू 2 4 प्लस का 4 और क्या? y। हो गया आपका आंसर। हो गया फैक्टराइज। ये आसान वाला चीज है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाए हम लोग तो रहा बस सर कॉमन निकालना। क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकाला जाए तो सर देखिए ये 16 है और तुम्हारा क्या, सॉरी 18 है और तुम्हारा क्या है? 24 है, यही ना। तो कॉमन क्या मिलेगा? सोच के देखो, इस दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? 6 मिलेगा कॉमन। तो सर 6 को यहाँ लिख दिए, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, वाई है, यहाँ भी एक्स है और वाई है। तो लोवेस्ट डिग्री को कॉमन लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम? 6 एक्स और वाई को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? सोच के देखो, यहाँ बचेगा 3 होगा ना। 6 में 3 कितना होता है? 18 होता है। एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर निकाल तो एक्स बच जाएगा, और वाई अकेले था, वाई बाहर निकाल ले लिया गया है। और यहाँ बीच में माइनस, तो माइनस कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा? 4 बचेगा। एक्स बाहर चला गया, वाई बाहर चला गया, जेड बचेगा। हो गया आंसर।
क्या किसी को डाउट है क्या? तो थर्ड एंड फोर्थ बना के दिखाएं आप लोग, को भी चेक करेंगे हम। बनाइए ना, आसान क्वेश्चन है, बनाइए फटाक से बनाइए। ओके, बन गया तो अच्छा बात है भाई। देखो, अगर से देखा जाए थर्ड नंबर में तो कॉमन क्या निकलेगा? 27 यहाँ पे है और एक है तुम्हारा 45 है, तो 9 कॉमन निकलेगा। यहाँ से निकलेगा सर 9 कॉमन, ठीक है। ए क्यूब यहाँ पे है, a टू द पावर 4 है। अब सुनो यहाँ पर एवरीवन, लोवेस्ट लोवेस्ट डिग्री को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ ए क्यूब है, यहाँ तुम्हारा क्या a का पावर 4 है, तो ए क्यूब ले लेंगे कॉमन। और यहाँ देखो बी क्यूब है, यहाँ क्या बी स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ पर आपने 27 से 9 कॉमन लिया तो कितना बचा? 3 बचा। ए क्यूब तो पूरा ले लिया तो क्या बचेगा? बी बचेगा, क्योंकि सर बी क्यूब में से बी स्क्वायर तो कॉमन ले लिया गया है, माइनस से बीच में तो माइनस करेंगे। 5 और क्या ए बचेगा। हो गया आपका आंसर। आइए इस वाले पार्ट में देखिए आप लोग, फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में क्या बोला गया है सर? यहाँ है 2x। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो अरेंज क्वेश्चन है, अरेंज क्वेश्चन है। बस पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ये तो सेम है ना। यहाँ क्या बचेगा? 2x प्लस का 4y। अब सुनो यहाँ पर कुछ कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अब यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या होगा तुम्हारा? पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अंडर ब्रैकेट, यहाँ देखिए 2 कॉमन निकलेगा बाहर, तो क्या होगा? x प्लस का कितना? 2y। x प्लस का 2y ना। तो देखो, क्या इस 2 को यहाँ छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं, तो बाहर निकाल देंगे तो कितना होगा? 2 अंडर ब्रैकेट कितना हो गया? पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर और अंडर ब्रैकेट कितना हो गया तुम्हारा? x प्लस का 2y। फैक्टराइज नहीं छोड़ना चाहिए, जहां भी कॉमन है ना कॉमन निकालना पड़ेगा। और 2 को हम लोग बीच में नहीं छोड़ सकते, नहीं मत छोड़िए, है ना। देखो कॉमन निकलता है ना तब तक बाहर निकालेंगे, और नहीं निकलेगा तो फिर छोड़ देंगे। जब तक कॉमन है तब तक कॉमन निकालना है। जी नहीं, एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा तो भी इतना करके आना है। हाँ, नहीं तो टीचर नंबर काट लेगा। सुनो सुनो भाई, जहां तक पॉसिबिलिटी है वहां से तुम बाहर निकाल रहे हो ना। जब तुम यहाँ पर ऐसे काम कर सकते हो तो फिर यहाँ पे क्यों छोड़ सकते हो? ठीक है ना। ओके एवरीवन, ये क्वेश्चन सामने है आपके। क्वेश्चन क्या बोला गया है? इट इज सर एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, और ये क्या है तुम्हारा? माइनस का 3x² वाई, एक्स प्लस का वाई है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या कर सकते हैं ये देखिए। तो हमारे पास में जो सर कॉमन है उसको तो कॉमन पहले निकालेंगे। एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, ये तो अल्टीमेटली क्या है तुम्हारा? कॉमन बना हुआ है, तो कॉमन निकाल लो। क्या होगा तुम्हारा? एक्स प्लस वाई बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा? क्यूब था ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा? अच्छा, यहाँ तो एक्स है ना पहले से, यहाँ तो एक्स है तो एक्स को छोड़ दो, और क्या होगा तुम्हारा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा तुम्हारा? माइनस का 3x² वाई। ये ना होगा? और भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है सर। अब देखा जाए तो सर क्या कर सकते हैं, देखिए तो एक्स प्लस का वाई, इसको सिंप्लीफाई करते कितना होगा? एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस का 2xy होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस से क्या तुम्हारा? 3x² वाई, ठीक है। अब करें सर सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत, तो क्या हो सकता है? जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। एक्स क्यूब हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 2x² वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इस एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए सब में, तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई तुम्हारा था ही, ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस कितना? एक्स वाई स्क्वायर, अब बस कितना? 2x² वाई और माइनस का 3x² वाई। यहाँ पे प्लस 2x² है वाई है, और यहाँ तुम्हारा क्या है? माइनस का 3x² वाई है। तो यहाँ से एक वैल्यू टर्म निकल गया बाहर, क्या निकलेगा सर? देखिएगा ये क्या हो सकता है? ये होगा सर कितना? एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस का, यहाँ देखिए एक्स एक्स क्यूब प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, और कितना हो जाएगा? माइनस का x² वाई। क्या यही होगा ना? इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है?
इन सभी में क्या है, एक्स को मैं तो एक्स को हम बाहर हार्डली निकाल सकते हैं। तो अगर एक्स को बाहर निकाला गया तो क्या होगा रिजल्ट, एक्स प्लस वाई, और क्या होगा सर यहाँ पर, एक्स को बाहर निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, और कितना माइनस का एक्स वाई, बस यही हो सकता है। ये वाला किसका फॉर्म बन रहा है, किसी का फॉर्म बन रहा है क्या? हाँ ये वाला फॉर्म बन रहा है किसी का, ये फॉर्म बन रहा है किसी का। अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें इसको तो क्या हो सकता है, एक्स को बाहर करो तो कितना होगा, एक्स प्लस का वाई, और अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ये किसका फॉर्म बन रहा है जी, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब का, क्या बोला भाई, माइनस रखे हैं ना, डाउट हो गया था। तो ये तुम्हारा होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर हम इसको अगर अगर एक्सक्लूड करें तो मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ये फॉर्म पकड़ सकता है। ओहो, ठीक है, क्या किसी को डाउट है कुछ, नहीं ना? चलो भाई, तो आज नहीं रखते हैं, अब कल मिलते हैं क्या?